राजा विक्रमादित्य सिंहासन बत्तीसी। दिव्य सिंहासन का परित्याग। एक बार एक मैदान से होकर जाते समय चंद्रभान को एक टीला दिखाई दिया। कौतूहलवश वह उस टीले पर जाकर बैठ गए। टीले पर बैठते ही उन्होंने स्वयं को एक दिव्य शक्ति से भरा हुआ अनुभव किया और लोगों के विवादों तथा मतभेदों को हल करने में सक्षम हो गए। लोग अपने विवादों को लेकर उनके पास जाते थे और वे चमत्कारिक ढंग से सही निर्णय दिया करते थे। इस प्रकार उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी और राजा भोज के कानों में भी पहुंची। एक दिन एक ब्राह्मण ने राजा भोज से कहा कि 3 अमूल्य रत्न उसने सुरक्षित रखने के लिए अपने मित्र को दिया था, किंतु उसने अब उसे नहीं लौटाया था। मित्र ने कहा कि गांव के मुखिया और पुरोहित की उपस्थिति में उसने वे रत्न ब्राह्मण की पत्नी को लौटा दिए थे, पर पत्नी ने कहा कि उसे वे रत्न नहीं मिले थे। जब राजा भोज इस समस्या का समाधान न कर सके, तब ब्राह्मण ने चंद्रभान से मिलने का निश्चय किया। राजा भोज भी भेष बदल के उसके पीछे पीछे गए। चंद्रभान ने गांव के मुखिया और पुरोहित से रत्नों के विषय में पूछताछ करी। परस्पर विरोधी उत्तर पाकर चंद्रभान समझ गए कि किसकी गलती थी। ब्राह्मण के मित्र ने खेद प्रकट किया और क्षमा याचना करी। राजा भोज ने चंद्रभान को अपना परिचय दिया और मतभेद हल करने के लिए बधाई दी। भोज ने चंद्रभान से पूछा कि किस प्रकार वे सही निर्णय लेने में सफल हुए। चंद्रभान ने तब टीले पर बैठने वाली बात उन्हें बताई। राजा भोज ने अपने मंत्रियों से चंद्रभान की कही हुई बात बताई। एक मंत्री ने उस टीले को खुदवाने की बात करी। कई दिनों तक खुदाई करने के पश्चात उन्हें एक सुनहरा सिंहासन मिला, जिस पर अत्युत्तम रत्न जड़े हुए थे। सिंहासन के चारों ओर 8-8 कठपुतलियां थीं। बड़ी ही सावधानी के साथ उसे निकालकर महल में लाया गया। राजा भोज ने शाही पुरोहितों से सिंहासन की महत्ता पूछी तो उन्होंने कहा, हे राजन, ऐसा प्रतीत होता है मानो यह सिंहासन अतीत के किसी विलक्षण राजा का था। आप भाग्यशाली हैं जो यह आपको मिला। हम लोग एक महान यज्ञ संपन्न कर एक शुभ दिन निश्चित करेंगे, तब आप इस पर विराज सकते हैं। यद्यपि जब राजा भोज ने सिंहासन पर बैठने की चेष्टा करी, तब कठपुतलियों ने उन्हें रोककर यह जानने के लिए उसने प्रश्न पूछा कि वह सिंहासन के योग्य है या नहीं, क्योंकि वह सिंहासन इंद्र भगवान ने राजा विक्रमादित्य को उपहार स्वरूप दिया था। राजा विक्रमादित्य के गुणों की कथा सुनने के पश्चात राजा भोज ने कहा कि वे इस सिंहासन के योग्य नहीं हैं। उन्होंने उसे फिर से मिट्टी में गड़वा दिया। कठपुतलियों ने उनके इस साहस की प्रशंसा करी और फिर उनकी अनुमति लेकर उड़ गई। सिंहासन की चमक और महिमा दोनों ही चली गई। इस प्रकार वे 32 कथाएं मिलकर सिंहासन बत्तीसी कहलाईं। भोज के मंत्री पंडित ब्रज के द्वारा ये कथाएं लिखी गई थीं। हम सिंहासन बत्तीसी की कुछ चुनिंदा कहानियों को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।